हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। भगवत गीता का मतलब एक श्लोक है जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज का वीडियो होने वाला है ज्ञान और मतलब पढ़ने का मोटिवेशन कैसे दे अपने आप को, उसके रिलेटेड। खास करके ये वो स्टूडेंट के लिए जो 10th 12th का जो जिनका भी एग्ज़ाम है, 11वीं का एग्ज़ाम है, या फिर जो कॉलेज के अंदर है एंड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए। तो भगवत गीता का एक श्लोक है जिनके अंदर बताया गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाश्च पांडवाश्च किम कुरुतो संजय। ये मतलब धृतराष्ट्र जी है जो मतलब संजय जी से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो धर्म क्षेत्र जैसा जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर जो युद्ध लड़ा जा रहा है अभी मेरे बच्चे और पांडवों के पुत्रों के बीच के अंदर, तो उनका स्थिति क्या है। अभी ये श्लोक है भगवत गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता है उनका ये पहला श्लोक है। तो इनके अंदर से मतलब क्या मोटिवेशन लेना चाहिए, सीखना क्या चाहिए, इसको मतलब पॉजिटिव तरीके से मतलब कैसे अपने ले सकते हैं। देखो, लाइफ के अंदर हर इंसान के जीवन के अंदर एक मतलब प्रॉब्लम या फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर मतलब वो कई बार अपनों से भी मतलब जूझना पड़ता है, अपनों से भी मतलब लड़ना पड़ता है। तो वो समय ऐसा होता है कि जहाँ पर मतलब अपने भी ऐसा बोल देते हैं कि तुम अपने नहीं हो, तब जो आपके साथ में जो चीज़ खड़ी रहती है वो है आपका ज्ञान। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य को साथ नहीं छोड़ता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी टाइम हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आप कैसे भी हो, छोटे हो, बड़े हो, काले हो, चाहे कोई भी वर्ण के हो, चाहे आपका जात पात कोई भी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, तो ये ज्ञान ऐसी चीज़ है जो आपको कभी छोड़ती नहीं है। और ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने के लिए सिखाती है। तो माय डियर फ्रेंड, अपने ये टॉपिक पे के ऊपर अभी फोकस करते हैं। मतलब अभी आप ज़्यादातर मतलब 10th 12th वाले बच्चों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, और जो भी गवर्नमेंट का मतलब क्लियर करने का ट्राई कर रहे हैं उनको, तो उनके लिए मतलब अभी पॉइंट ये है कि मतलब अपने आप को पढ़ने का मोटिवेशन कैसे दें। तो देखो, पहली चीज़ ये है कि आप टाइम और टाइम पे ज्ञान, ये दोनों चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अभी आपके पास टाइम है, अगर आपके ये जब भी 15 से 22 की बीच में है तो अभी आपके पास टाइम है, और आपको टाइम पे ज्ञान लेना जरूरी है, आवश्यक है। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हर एक इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आप सोच लो, अधिकार तो आपका है ही है जन्मसिद्ध, लेकिन टाइम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार आपका मतलब एज क्राइटेरिया ख़त्म हो गया, उसके बाद ज्ञान ले सकते हो, आप नहीं ले सकते हो मैं ऐसा नहीं बताता हूँ आपको, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको मतलब टाइम का मैनेजमेंट आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो अभी आपकी एज अगर 14, 15 या फिर मतलब 22 के बीच में है, तो अभी आपको मतलब खुद को ये मोटिवेशन देना चाहिए कि अभी टाइम है और टाइम पे ज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो ये जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम को पहचानो। वो एक मतलब हिंदी के अंदर एक कहावत है कि ये जो इंसान टाइम को पहचानता है, टाइम उसकी पहचान बना देता है। तो ये मतलब सही है। अगर आज आपने अगर टाइम को पहचान लिया तो आप टाइम है जो आपकी इमेज क्रिएट कर देगा। मतलब एक और भी है ना कि कुदरत ने सबको हीरा ही बनाया है। सब किसी के साथ वो ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता है। शायद हम लोग किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो ऊपर वाले ने सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन बात ये है कि जो वो हीरा जो सबसे ज़्यादा घिसता है वही चमकता है, वही निखरता है। और जो जितना ज़्यादा निखरेगा वही हीरा ऐसा होगा जो मतलब जिसकी वैल्यू होगी, जो मार्केट के अंदर कल निकलेगा, जिसकी वैल्यू हो सकेगी। तो ये मतलब पूरा का पूरा डिपेंडेंट है टाइम को पहचानने के ऊपर और कुदरत के ऊपर फेथ रखने के ऊपर कि अगर हमको हीरा बनाया ही है, पहले से ही हम हीरे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो जितना घिसेगा वो उतना पहचाना जाएगा। मतलब और एक चीज़ है कि मतलब आप खुद को मोटिवेशन मतलब अगर देना चाहते हो तो देखो, ये दुनिया का फैक्ट है, जो इंसान है ना अपने बारे में नहीं सोचता है,
जो इंसान खुद के बारे में नहीं सोचता है, खुद से पहले अपने घर का और समाज का, ये दो चीज़ का जो सबसे पहले सोचता है, वो इंसान अपने आप निखरता है, वो इंसान अपने आप बनता है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बन के ही मतलब बाहर निकलता है, भट्टी से ही बाहर निकलता है। ईंटों के मतलब जितना तपाया जाता है, जितना मतलब उसको गर्म किया जाता है, उतना वो ज़्यादा अच्छी बनती है। उसी तरीके से इंसान अगर पहले अपने घर के बारे में सोचेगा, ये सोचेगा कि मतलब मेरी जिम्मेदारी है, ज्ञान को जिम्मेदारी समझेगा कि मैं ज्ञान लूँ और वो ज्ञान का उपयोग करके मैं अपने परिवार को स्ट्रेस फ्री कर दूँ, वो ज्ञान का यूज़ करके मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँ और अपने परिवार को भी अच्छी ज़िंदगी मतलब आगे जाके दे सकता हूँ। ये सोच अगर आ गई इंसान के अंदर तो ज्ञान तो अपने आप ही आ जाएगा। और एक चीज़ है जो अपने आप से मोटिवेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, वो चीज़ क्या है? ये चीज़ ऐसी है कि जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या है? देखो, फियर एंड फेथ। फियर मीन्स डर, फेथ मीन्स विश्वास। तो आपको जितना मतलब डर लगेगा, है ना, कल के बारे में अगर आप जितना भी डरोगे कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा, अगर आज मैंने ज्ञान नहीं लिया, ये अभी 21st सेंचुरी है, तो ये सेंचुरी ज्ञान की सेंचुरी है ना। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब खेतों के अंदर हल चलाने वाला ही मतलब आगे बढ़ सकता है। ये सेंचुरी ऐसी नहीं है कि जो इंडस्ट्री चलाते हैं वही सिर्फ मतलब आगे बढ़ सकते हैं। ये सेंचुरी ऐसी नहीं है, 21st सेंचुरी। आगे का जो भी समय अब आएगा वो ज्ञान का ही होगा। और ये सेंचुरी ऐसी भी है कि हर एक इंसान को, हर एक मतलब काला हो चाहे गोरा हो, हर एक इंसान को तक प्रदान करती है, मतलब एक मौका देती है। ये मौके वाली सेंचुरी है। तो मतलब पीछे जो भी होता है, लेकिन अभी आप समझ जाओ कि यहाँ पे आके आपको आगे बढ़ना है। और आगे अभी आपको एक ही चीज़ है जो मतलब आपको हेल्पफुल होगी, ज्ञान। अभी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को ये बोलेंगे कि सर मतलब अभी अपने जो स्पेस एक्स के जो मालिक है अपने एलोन मस्क सर, वो मतलब चलो वो तो अभी पढ़ते पढ़ते मतलब बिजनेस कर रहे हैं ना, तो अपने पढ़ते पढ़ते बिजनेस करेंगे। तो मतलब वही हुआ ना जो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि ज्ञान के अलावा कुछ नहीं होगा। आप कोई भी मतलब बड़े इंसान को मतलब देख लो, चाहे एलोन मस्क सर को ले लो, चाहे अदानी सर को ले लो, चाहे अंबानी सर को ले लो, चाहे नरेंद्र मोदी सर को ले लो, चाहे कोई भी बड़े इंसान को ले लो, जो हर दिन कम से कम 1 या 2 घंटा पढ़ते ही हो गए। पढ़े बिना कोई महान बनता नहीं है मेरे दोस्त। तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा कि मतलब पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से आपको हील होता है। आप मतलब पूरा आपका माइंड पूरा हील होता है। अगर माइंड हील हो गया तो पूरा का पूरा मतलब रास्ता ही खुल जाता है। तो ये बुक्स एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब पड़ी रहती है ज़मीन के ऊपर, लेकिन वो इंसान को आसमान छूने का मतलब इरादा दिखा सकती है। तो ये चीज़ आप मतलब सोचो समझो। और एक चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया, कुछ एग्जांपल्स भी अपने पास है कि अभी ये 21st सेंचुरी है ना। तो ये सेंचुरी तो ऐसी है ही कि मतलब हर एक इंसान को तक प्रदान करती है। जो इंसान ज्ञानी होगा और प्रयत्न करेगा ज्ञान के साथ, तो वो इंसान का आगे बढ़ने का फिक्स ही है। 1 मिनट है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, मतलब उसका आगे बढ़ने का फिक्स ही है। तो अपने अभी देख ही सकते हैं ना, हाल में अपने इंडिया के जो मतलब प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, जो मतलब आपको मालूम ही है कि वो मतलब कितना संघर्ष करके यहाँ तक वो पहुँचे। अपने अगर मतलब थोड़े आगे जाए समय के अंदर, तो छत्रपति शिवाजी जी है, जो मतलब जंगल के अंदर रहते थे, फिर भी उन्होंने ज्ञान लिया, कैसे लड़ा जाता है, अपने शास्त्रों का ज्ञान लिया, कैसे क्या किया जाता है, मतलब जीतते कैसे है, लड़ा कैसे जाता है, छुप के वार कैसे करते हैं, ये ज्ञान ही है ना। मतलब वो ज्ञान लेके मतलब आगे बढ़े, तब जाके उनका इतना नाम हुआ। अगर ज्ञान ना होता, अगर बचपन में उन्होंने ज्ञान ना लिया होता, तो मतलब ये संभव हो ही नहीं पाया होता ना। मतलब बहुत सारे लोग हो गए। हम क्यों छत्रपति शिवाजी जी को क्यों याद करते हैं? इसीलिए क्योंकि उन्होंने जब टाइम था, सही टाइम था, जब उनका बचपन था, तभी उन्होंने पहचान लिया था टाइम को, और तभी उन्होंने मतलब मेहनत की थी, तब जाके वो निखरे थे, ऐसे ही नहीं निखरे थे। और एक नाम है जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम सर, मतलब द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम सर, जो हमारे लिए मिसाइल मैन है। अगर APJ अब्दुल कलाम सर नहीं होते तो शायद आज भारत का भविष्य कुछ और ही होता। जिन्होंने मतलब
परमाणु बम बनाने के लिए सबसे मतलब ज़्यादा जिनका प्रदान है, जिनका मतलब सबसे ज़्यादा योगदान है, ऐसे उनके बारे में मेरे को कुछ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब उतनी मेरी औकात भी नहीं है कि मैं उस इंसान के बारे में आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से दे पाऊँ। लेकिन आपको मालूम है हर एक इंडिया का हर बच्चा उनको पहचानता है। मतलब जो एकदम विपरीत परिस्थिति के अंदर उनका जन्म हुआ था, है ना। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर धर्म, जाति, रंग, आपका कैसे दिखते हो, आप गोरे हो चाहे काले हो, वो कुछ यहाँ पर मायने नहीं रखता। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो शायद भगवान एक बार अगर इंसान को अगर बना रहा है तो शायद भगवान से गलती हो सकती है कि उनको काला या फिर मतलब जात पात, शायद धर्म के अंदर कुछ शायद कुछ नीचे हो जाए शायद। लेकिन ज्ञान के अंदर ऐसा भेदभाव कभी होता नहीं है। सबसे बड़ा मतलब उसका एक एग्जाम्पल है सर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर जी, है ना। उनका जो मतलब लिखा हुआ थीसिस है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है ना। उनका बुक भी पढ़ने जैसा है, मैं कैसे बना, उनका बुक है, उनका खुद नहीं लिखा है, जीवन चरित्र है उनका। आप पढ़ो एक बार उनको, क्या बताया उन्होंने छोटी उम्र से ही कितना मेहनत किया, तब जाके वो निखर पाए ना, तब जाके भारत का संविधान लिख पाए, तब जाके वो मतलब अध्यक्ष बन पाए भारत के जो ये अपना जो संविधान बना था उनकी मतलब पूरी कमेटी थी, उनके अध्यक्ष बने थे तब वो। फिर है द ग्रेट रामानुजन सर, है ना। रामानुजन सर को तो हम भूल ही नहीं सकते क्योंकि पाई का वैल्यू देने वाले 3.14 एंड 22/7, है ना। जो पाई का वैल्यू है वो उन्होंने पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स तक उन्होंने उनका मतलब पॉइंट दिया था। तो ये मतलब द ग्रेट रामानुजन सर, उन्होंने मतलब मैंने उनका पूरा का पूरा स्टोरी मतलब पढ़ा था। तो उन्होंने बचपन के अंदर कुछ थियोरम ऐसे सोल्व किए थे 1911-1912 के बीच में, है ना। तब उन्होंने मतलब 1910 के बीच में बचपन मतलब उनका बचपन था, तब कुछ थियोरम उन्होंने तब खुद से बनाए थे, जिनको मतलब जो मैथमेटिशियन होते हैं वो आज जाके प्रूव कर सके 100 साल के बाद। पूरे 100 साल हो गए, अभी 2011-12 के बाद प्रूव कर सके, है ना। जो मतलब ज्ञान का ही है मतलब एक नेक्स्ट लेवल है। तो फिर एक और उदाहरण है जो सबसे बेस्ट, एकलव्य जी, है ना। एकलव्य मतलब ऐसा इंसान था कि जो मतलब ज्ञान के अंदर धुरंधर थे। तो मतलब आप देखो ये सारे लोग ऐसे ही है जिन्होंने छोटी उम्र से खुद को संभाला, है ना, छोटी उम्र से खुद को निखारा, तब जाके वो कहीं पे पहुँचे, तब जाके उनको आज दुनिया याद करती है। देखो अगर मतलब आपको ऐसा लगता हो कि मतलब पापा का प्रॉपर्टी है, पापा का पैसा है, मतलब है ना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है जो 10वीं 11वीं 12वीं में या फिर कॉलेज में है ना, बिंदास मतलब घूमते हैं कि पापा के पास पैसा है, पापा पैसे वाले, तो फिर अच्छा ही होगा, अपने पास तो पैसा है, अपने को क्या है। लेकिन दोस्त अभी कुछ टाइम ऐसा है कि रोडपति कब करोड़पति बन जाए और करोड़पति कब रोडपति बन जाए, ये कुछ फिक्स नहीं है ना। तो आपके पापा के पास अगर करोड़पति है तो उनको अगर रोडपति बनने का जब टाइम आ गया और अगर आप बड़े हो गए गलती से और आप पापा के भरोसे के ऊपर आपने बचपन में मेहनत नहीं की है, आपने ज्ञान नहीं लिया है, टाइम को वैल्यू आपने नहीं दी है, तो फिर आप ये समझ लो, ये फिक्स है कि आपका मतलब पूरा दिन चालू हो गया। फिर मतलब आपको दिक्कतें आएगी ही आएगी, दिक्कतें नहीं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएगी, क्योंकि आप पूरा का पूरा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह गए। तो ज्ञान ऐसी एक चीज़ है जो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने से मुक्त करती है, जो आपको अधिकार देती है, जो आपका मेन अधिकार है। तो आप ही सोचो, है ना। मैं तो उस इंसान को मतलब गाली भी ना दूँ, मैं वो तो अपना खुद का मतलब ऐसा मतलब समझूँ कि मैंने खुद के साथ बेईमानी कर ली, वो इंसान को मैंने बुला लिया, है ना, जो अपना अधिकार ना लेना चाहता हो। हर एक इंसान का अधिकार है ज्ञान लेना, इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो लेना ही चाहिए, है ना। कोई हमको अधिकार देता हो कि ये मतलब प्रॉपर्टी है वो आपकी है, इसके ऊपर आपका अधिकार है, तो वो तो लेना ही चाहिए, मतलब अपना अधिकार है वो। तो जो इंसान मतलब अधिकार नहीं ले रहा है, ज्ञान का अधिकार, है ना, उस इंसान को मैं पागल समझूंगा, और उस इंसान के बारे में बात करना भी मतलब खुद की बेइज्जती समझूंगा। तो आप ही समझो, आप अपना टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर रहे हो। और एक चीज़,
कि ये चीज़ें ऐसी हो गई जो मतलब मैंने नॉर्मली आपको बताई, ये मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं। मैंने अभी जो चीज़ बताई उसमें से 40 to 50% बातें ऐसी होती है जो मतलब हर एक स्टूडेंट को मालूम ही होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, मतलब उसका मतलब प्रयोग कैसे करें वास्तविक लाइफ के अंदर, वो मतलब उनसे नहीं हो पाता। देखिए एक चीज़ है ना, पढ़ने का एक तरीका होता है, मैं आपको बताता वो भी। जैसे कि मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब मेरे को है ना नॉवेल्स आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर मतलब मैं अपनी पसंद की चीज़ें भी ज़्यादा करूँ तो उसके साथ उनकी जैसी जो चीज़ें होगी उसके अंदर मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये फैक्ट है, ये मतलब पूरा का पूरा माइंड प्रोसेस है ना। तो नॉवेल्स में पढ़ता हूँ, तो नॉवेल्स को पढ़ते 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 मेरे को अच्छा मज़ा आता है, लेकिन मेरे को पढ़ने की आदत कब लग गई वो मेरे को भी मालूम नहीं है। मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बाहर का ज्ञान कहीं पर भी मैं देखता हूँ, मतलब किताबें देखता हूँ तो मैं पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आदत मेरे अंदर आ गई। और किताबों अगर आपने पढ़ना चालू कर लिया तो फिर आप मतलब नॉलेज गेन करना आपका चालू हो जाएगा। दूसरी बात, स्टूडेंट को ये होता है कि मतलब सर ये चलो बाहर की नॉवेल्स वगैरह है तो वो तो पढ़ लेंगे, ठीक है ना सर, जो मतलब न्यूज़पेपर्स आते हैं तो वो भी हम पढ़ लेते, लेकिन ये अभी टेक्स्ट बुक ऐसी चीज़ है जो मतलब हमको पढ़ने के अंदर थोड़ा कंटाला आता है, थोड़ा मतलब हमको पसंद नहीं होता है टेक्स्ट बुक। तो देखो मतलब टेक्स्ट बुक का ऐसा है कि उसके अंदर आपको पाथ क्लियर होना ज़रूरी है। मतलब मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ, तो अगर 10th का बच्चा है, 12th का है, अगर 10th का बच्चा है तो उसको अगर सोशल साइंस अगर उसका क्लियर नहीं हो रहा है, गुजराती में बोलता है सामाजिक विज्ञान, हिंदी में बोलता है सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं उसको सोशल साइंस, फिर साइंस है, मैथ्स है, जो मतलब जिसको पढ़ने के लिए या फिर मतलब सम क्लियर करने के लिए कंटाला आता है, तो कंटाला क्यों आप मतलब उस चीज़ से उब जाते हो, क्यों उब जाते हो? तो आपको बैक में जाना पड़ता है, 7वीं से 8वीं से या फिर 9वीं से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। आपका बेस क्लियर नहीं है, तो जब इंसान का बेस क्लियर नहीं होता तब भी ज्ञान लेने के अंदर उसको प्रॉब्लम होती है। अगर मैंने आपको डायरेक्टली बात की होती, डायरेक्टली मैंने अगर अभी आपको बताया होता, डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर देता द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो मैं नहीं बताता, उनका इंट्रोडक्शन नहीं देता कि वो इंडिया के प्रेसिडेंट है, तो शायद बहुत सारे लोग जो अभी वीडियो देखेंगे उनको ये भी मालूम नहीं होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट है। तो उनको समझ में ही नहीं आएगा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू शायद मतलब बहुत सारे लोगों का भी नाम हो सकता है, तो उनको नहीं मालूम होगा। तो ये इंट्रोडक्शन है, तो अपना माइंड है जो इनको इंट्रोडक्शन नहीं हुआ होता है बेसिक चीज़ों से। तो आपको बैक पास्ट में जाके मतलब अपनी लाइफ के पास में जाके शर्माना नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो 7वीं 5वीं 6ठी 8वीं 9वीं से बेस क्लियर करना ज़रूरी है। बेस हो गया तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। लास्ट चीज़, अभी बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो मोटिवेशन का मतलब आधे घंटे के वीडियोस देखते हैं, 1 घंटे के वीडियोस देखते हैं, फिर पूरा दिन जोश में रहते हैं, फिर दूसरे दिन कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मोटिवेशन, ये मोटिवेशन को फेक मोटिवेशन बोलते हैं। असली मोटिवेशन है क्या? असली मोटिवेशन ये है कि आप खुद के अंदर से इंस्पायर हो, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, है ना। दूसरे के वीडियोस देख के आपको अगर माइंड के अंदर अगर मोटिवेशन आता है, मतलब ऐसा हार्मोन्स अगर एक दिन के लिए आपके माइंड के अंदर आते हैं या फिर 2-3 दिन के लिए माइंड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा कि मेरे को कुछ करना है, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है। ये तो 2-3 दिन रह के फिर आपको जो भी पहले जैसी रूटीन लाइफ थी वैसा हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। शायद आपको 6 महीना लग जाए, शायद आपको 5 महीने लग जाए, शायद आपको 4 महीने लग जाए, या फिर बहुत सारे मतलब स्टूडेंट ऐसे जिनका मतलब बेस बहुत पहले से क्लियर नहीं है तो उनको शायद 1 साल भी लग जाए। लेकिन ये प्रोसेस ऐसा ही धीमा है, आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत है। अगर ज्ञान आ गया, आपको बेस अगर आपका क्लियर हो गया तो वो ज्ञान ही आपका मोटिवेशन बनेगा, है ना। ज्ञान से बढ़िया और कोई मोटिवेशन नहीं है, ज्ञान के ऊपर कोई मोटिवेशन चीज़ नहीं है। अगर आप बंदूक लेके खड़े हो और अगर आपको मालूम है कि बंदूक कैसे चलाते हैं, तो ये बंदूक चलाने का ज्ञान है, तो वही आपके हाथ में जो गन है उसके साथ मोटिवेशन का कारण बन सकता है। ज्ञान के अलावा आप मतलब मोटिवेशन की आशा मत रखना, ठीक है। ये जो पॉइंट है जो मतलब मेरे को लगा ज़रूरी आपको बताने के लिए। और कोई अगर पॉइंट हो
जो जिसके अंदर आपको मतलब दिक्कतें होती हो, तो आप मतलब मेरे को कमेंट करो नीचे। आप करते नहीं हो कमेंट। अगर आपको सही में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे किसी की चीज़ के बारे में, देखो अगर रिलेशनशिप के अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप के साथ पढ़ाई करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको रिलेशनशिप को मतलब छोड़ना है, अगर आप रिलेशनशिप छोड़ चुके हो और आप अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बारे में बताओ। ज्ञान लेने के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताओ। अगर आपको 5वीं से लेकर 12वीं तक के मतलब स्टडी के अंदर साइंस के अलावा कुछ भी कोई भी चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ। वो भी शायद मैं दूसरा कोई अलग से वीडियो बना के मैं उसको भी क्लियर करवा दूंगा आपका। और कोई प्रॉब्लम है जो मतलब आपसे क्लियर नहीं हो पा रही है, मोटिवेशन के बारे में है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है चाहे, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं उसके बारे में रिसर्च करके या फिर मतलब मेरे को जितना पता है मालूम है उतना मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप देखो मेरे वीडियोज़ है ना, वो 100 लोग देखते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब मत करो। ठीक है, चलो आपको नहीं करना है तो मत करो। पहले वीडियो देखो पूरा। अगर सही लगता है, आपको लगता है कि मैं आपको अगले मतलब आगे जाके कुछ हेल्पफुल बन सकता हूँ, तो ही आप सब्सक्राइब करो। लाइक करके जाना। ठीक है, थैंक यू, बाय।